ये टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखो टाइम एंड टेंस से जो क्वेश्चन पूछता है इसमें कुछ खास फैक्ट याद रखना है। जैसे टाइम एंड टेंस देखने में आसान लगता है, लेकिन ध्यान रहे जो तुम लोग ता ते ती रहा रही चुका चुकी गागे की पढ़ते हो ना, सबसे पहले उसे पढ़ना छोड़ दो, उसे पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि ताते ती गागे से अब काम चलने वाला नहीं है। अब आपको थोड़ा सा ना फ्रेश होना पड़ेगा, क्योंकि ताते ती गागे से अब दुनिया नहीं बदलेगी। अब इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना पड़ेगा। इसके लिए सर क्या करें, तो इंग्लिश टू इंग्लिश सोचने के लिए ना बस थोड़ा सा माइंड को कूल करना है, हिंदी निकालने का प्रयास कम करना। हालांकि मैं बताऊंगा सब कुछ, तो इसके लिए क्या होगा कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप जाना पड़ेगा, और उसके लिए एक भाव और कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। और कंडीशनल के लिए हमेशा ध्यान रखो कि जो कंडीशनल वर्ड होते हैं उसके साथ मॉडल्स नहीं आते। सिंपल सा बात याद रखो, जो भी कंडीशनल होते हैं, चाहे इफ हो, चाहे अनटिल हो, चाहे अनलेस हो, चाहे एज सुन एज हो, एज वेल एज हो, एज लॉन्ग, जो भी होगा, इसके साथ मॉडल्स नहीं आता। ठीक है, इसके साथ हमेशा कंडीशनल हमेशा प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ये तीन में होते हैं। प्रेजेंट के साथ, सिंपल पास्ट के साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ, यही कंडीशनल का टर्म है। अगर इसको याद रखोगे तो कभी आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ये थोड़ी थोड़ी बातें। अब आप कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बिल्कुल बेसिक से, अरे बेसिक पढ़ाते पढ़ाते तो बुढ़ा हो गया, हर दिन बेसिक पढ़ाता हूं आपका, तो सर बेसिक पढ़ाते रहते हैं। हमेशा एडवांस पढ़ाता हूं तो सर बेसिक पढ़ा दो, बेसिक तो एडवांस, एडवांस तो बेसिक, यही प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन शिकायत मुझे आपसे ये है कि आप पढ़ते नहीं हो। मैंने एक लाइन कहा था कि रख तू राह पर दो चार ही कदम, रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। कहा था ना बात, यानी आपका मेहनत ही आपकी तकदीर को बदल पाएगा। किस्मत का भरोसा रखो। किस्मत क्या है, दो चार कदम चलना है, पढ़ना, हम लोग थोड़ा सा मेहनत करना है। मेहनत करिए, जो चाहेंगे ना वो प्राप्त करेंगे, है ना। तो हमेशा प्रयास करिए, इस दुनिया में हमेशा आप ही हो, मेहनत करना है। आप सफल होना चाहते हो, ये दुनिया सफल होने नहीं देगी। सफल हो गए हो तो दुनिया सफल रहने नहीं देगी। तो इसलिए आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ईश्वर हमेशा आपकी मदद करेगा, और ईश्वर मदद करेगा तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। हमेशा आप मेहनत तभी करोगे, जब आप मेहनत करोगे ना तभी ईश्वर भी आपकी मदद करेगा, राइट। इसलिए मेहनत करिए और ऊपर वाले भरोसा रखिए, हमेशा आपको आगे बढ़ने को मिलता रहेगा और हमेशा कॉपरेशन मिलता रहेगा। तो इस तरह से आप मेहनत करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, हमेशा अच्छा स्टार्ट करें। फिर तो टाइम एंड टेंस के लिए मैं कहा था, और जो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ मैं पढ़ाता रहूंगा, यहाँ पे सिखाता रहूंगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें मैं करता हूँ जिसपे कुछ क्वेश्चन होगा। जैसे मैं कंडीशन की अगर बात करूं, कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन होता क्या है, कंडीशन तीन होता है, ध्यान देना। एक, यदि मैं पढ़ूंगा तो पास करूंगा। अब दोनों में फ्यूचर हो गया, यदि पढ़ूंगा तो पास करूंगा। बस बात सुनना, पहले मैं सब पढ़ा चुका हूं, बस आपको दिमाग रिफ्रेश कर रहा हूं। यदि मैं पढ़ूंगा तो पास करूंगा, बोलो शर्त है कि नहीं, शर्त है ना। यदि मैं पढ़ूंगा तो पास करूंगा, शर्त है। तो यदि मैं पढ़ूंगा पास करूंगा शर्त है, लेकिन ये जो शर्त है ना, ये दोनों फ्यूचर है। तो ऐसे फ्यूचर के लिए दो बार विल सेल नहीं आएगा, इसी को कंडीशनल कहते हैं। तो जिसमें यदि, यदि क्या हो गया, इफ, तो इफ के साथ मॉडल्स नहीं आएगा। यदि मैं पढ़ूंगा, इफ आई रीड, इफ आई विल रीड नहीं, यही गलती हो जाता है। तो इफ आई रीड आई विल पास। तो पहले क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है, और आने वाले क्लाउज में विल सेल का प्रयोग करते हैं। तो इफ आई रीड आई विल पास, इफ आई रीड आई विल पास, राइट। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि मैं पढ़ता तो पास करता, यदि मैं पढ़ता तो पास करता, राइट। तो यह होता है जस्ट पास्ट का कंडीशन होता है, जस्ट पास्ट। यदि मैं पढ़ता तो पास करता, है ना। तो एक हुआ, तो यदि, यदि के लिए फिर से इफ आ जाएगा, और इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में। तो इफ आई स्टडीड या इफ आई रेड आई वुड पास, तो वहां पे वुड लगा दिया। तो पहला क्लाउज सिंपल प्रेजेंट, पहला क्लाउज सिंपल पास्ट, और आने वाले में एक में विल लगाया फ्यूचर वाले में, और एक में वुड लगाया। तीसरा कहता है कि यदि मैं पढ़ा होता तो पास किया होता, यानी इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। तो इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। तो आई हैड हो गया यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, और आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3। तो ये दो तीन चीज आपको ध्यान रखना है, जिससे कंडीशन में ये दो तीन चार क्वेश्चन यहां से आ जाता है। ये डिटेल मैं आगे अलग से आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। अब यहाँ पे जो होता है कुछ क्वेश्चंस देखिए जो कुछ अलग है। अब ध्यान दिए, सबसे पहला चीज आपको क्लू दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़िए। शी वाज विथ मी, वह मेरे साथ थी। शी वाज विथ मी, वह मेरे साथ थी। थी का मतलब पास्ट हो गया, वाज पास्ट है कि नहीं है। अब देखो अनटिल नाउ, अनटिल नाउ, नाउ हो गया प्रेजेंट,
एंड नाउ प्रेजेंट, सी डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट, ठीक है, सी डोंट रिब्यूक हर, उसने उसको डांटा नहीं। अब देखिए डोंट हो गया प्रेजेंट, राइट, प्रेजेंट हो गया। अब देखिए फॉर गेटिंग लेट, लेट होने के लिए। अब देखिए यहां पे बात को समझिए कैसे पकड़ते हैं। अब एक क्लाउज कहता है पास्ट, एक क्लाउज कह रहा है प्रेजेंट, तो बताइए गलती समस्या है कि नहीं भाई? कभी तुम कह रहे हो पास्ट, यहां पे वाज पास्ट कह रहा है, यहां पे प्रेजेंट नाउ का मतलब अंटिल नाउ प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो यहां पे कह रहा है कि वह मेरे साथ थी, सी वाज विथ मी, तो यहां पे वाज का होना उचित नहीं है। यहाँ पे until now का मतलब अभी तक, यानी इसको प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट का भाव होना चाहिए, क्योंकि नाउ का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। until now यानी अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो सी वाज विथ मी ना होकर के आप इसको आप प्रेजेंट में कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि शी हैज बीन, क्या कर सकते हैं, सी हैज बीन विथ मी, या सी हैज बीन कर दीजिए, सी हैज बीन विथ मी अंटिल नाउ, सी डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। तो सी हैज बीन विथ मी यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मेरे साथ थी अंटिल नाउ, या थी नहीं है हो जाएगा, मेरे साथ है अंटिल नाउ यानी कि अभी तक। तो यह जो सेंस है, इस तरह से आपको एरर बनाना है। आपको हिंदी नहीं निकालना आना चाहिए, हिंदी ना कोई बात नहीं है, लेकिन वर्ड अगर पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि अंटिल क्या शो करता है, कंडीशन को। अंटिल नाउ अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, तो पूरा क्लॉज प्रेजेंट में हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आप बताइए तो कौन बताता, आई लिव्ड हियर सिंस 2005, देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट द सिटी। आई लिव्ड हियर सिंस, मैं 2005 से यहां रह रहा हूं, देयरफॉर इसलिए आई नो एवरीथिंग अबाउट द सिटी, इसलिए मैं इस सिटी को जानता हूं। जल्दी बताइए कौन बताएगा आंसर इसका, ए बी सी डी। यस, क्वेश्चन नंबर 2 टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन है, तो कौन बताएगा, आई लिव्ड हेयर सिंस 2005 देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी से, आई एम वेटिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, हो गया बेटा, अब आपको आंसर बताना है। आई लिव्ड हेयर सिंस 2005 देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी, नो एरर। यस, कौन इसका आंसर बता रहा है? यस, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। इसका आंसर कौन बता रहा है? आई लिव्ड हेयर सिंस 2005 देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी, है ना, देयरफॉर। तो आई लिव्ड हेयर सिंस 2005, कौन बता रहा आंसर? सी 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 सी, आंसर सी आ रहा है, ए आ रहा है। राहुल सिंह कह रहे हैं कि ए आंसर है। राहुल, राहुल बहुत बढ़िया। यहाँ पे आदित्य कह रहा है ए आंसर है जी, बहुत बढ़िया। राकेश मीना एक का नंबर, बहुत सुंदर। देखो बेटा आंसर बताऊं कौन सा है, देयरफॉर आई नो एवरीथिंग, ए सी इसका आंसर नहीं है, सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए पहले जानना होगा सिंस और फॉर का प्रयोग। एक्चुअली पता है क्या, बच्चा मुझसे बोलता है कि सर हमको ना आंसर पकड़ में नहीं आता, कैसे पकड़ूं आंसर? दिस इज द मेजर क्वेश्चंस, राइट। पता है क्या, ये मैक्सिमम बच्चों का एक क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आस्क कि सर हमें क्वेश्चन आंसर पकड़ना नहीं आता, सर आप मुझे ये बताइए कि आंसर पकड़ूं कैसे, है ना समस्या। अब देखो बताता हूं आंसर पकड़े कैसे। तो सबसे पहले पता है क्या है, आपको पकड़ना क्या है वो समझिए। आपको देखना है कि भाई ये क्वेश्चन है आई लिव्ड हियर सिंस 2005, देख देखिए क्या लिखा, सिंस 2000। अगर आपको सिंस का ज्ञान है, सिंस और फॉर का ज्ञान है, तो जरा से एक मिनट मेरी बात सुन लो। पहले मुझे आप ये बताइए, हेलो आपसे बात कर रहा हूं, सिंस और फॉर का ज्ञान है आपको? है। तो सिंस और फॉर समझ लीजिए परफेक्ट टेंस में आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। समझ बात को, यानी जहां भी परफेक्ट होगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो यही 4-5 टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, राइट। अब देखो जरा गौर से, आई लिव्ड हियर, एक क्या परफेक्ट टेंस है क्या? अगर एक क्लू पता होता पर जब आप पढ़ते तो आपका दिमाग वहीं पे क्लिक करता कि भाई यहाँ पे तो सिंस 2005 कह रहा है, तो इसका प्रयोग सर ने कहा था परफेक्ट में करते हैं, तो यहाँ तो आई लिव्ड लिखा हुआ है, यहाँ तो होना चाहिए था आई हैव बीन लिविंग या फिर आई हैव लिव्ड। तो दो तरीका सही करने का इसका है, या तो आप करिए आई हैव बीन लिविंग, आई हैव, या तो आई हैव बीन लिविंग का प्रयोग करिए, या फिर आई हैव लिव्ड का प्रयोग करिए। दोनों सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी करते हैं, दोनों जगह करते हैं। तो आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2005 या आई हैव बीन लिविंग
हेयर सिंस 2005, दोनों तरह से ही कर सकते हैं, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ये बात सोचा था आपने, कितने बच्चों का सही था, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग किया जाए। एक बार मेहनत करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का ताकि समझ में आपको आ जाए। प्रैक्टिस करना तो इंग्लिश करना आ जाएगा, एग्जाम निकालना आ जाएगा। देखो जरा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी हैड मोहित इन आवर टीम, अगर काश मोहित मेरे टीम में हुआ होता, इफ वी हैड मोहित इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच अगेंस्ट योर टीम। अगर मोहित मेरे टीम में होता ना तो मैं ये मैच को जीत लिया होता, मैच को जीत लिया होता तुम्हारे खिलाफ। अब देखिए क्या, इफ वी हैड मोहित, अगर मोहित मेरे पास हुआ होता, इन आवर टीम, हमारे टीम में, वी वुड हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत लिए होते अगेंस्ट योर टीम, तुम्हारे टीम के खिलाफ। अब जरा देखिए गौर से क्या कह रहा है, हमारे टीम में, जल्दी कौन बताएगा आंसर, इफ वी हैड मोहित, कंडीशन लिया हूं, शर्त वाला, टाइम एंड टेंस से, जल्दी बताओ। यस, बच्चे यहां पे कर रहे हैं सी, तुम लोग तुक्का मारो बेटा, मॉक्स में बच्चों का तुक्का है। अभिषेक, धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं सी, धर्मेंद्र यादव, ऐसे कैसे काम चल रहा है धर्मेंद्र यादव, सी तुम कैसे लगा रहे हो, देखो सबकी पिटाई करूंगा मैं, पिट जाएगा अब तू, क्योंकि आंसर गलत हो रहा है बेटा हमेशा। यहाँ पे देखिए सी इसका आंसर नहीं है, पता है क्यों, देखो सबसे पहले ना कंडीशनल है, क्या होता है समझिए गौर से, कंडीशनल सिखाता हूं आपको, कंडीशनल होता क्या है, कंडीशनल होता है बेटा कि यदि इफ का प्रयोग, देखो कितना सिंपल है, यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए, यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए तो देखो हैड प्लस क्या चाहिए हम लोग, V3, यानी सेंटेंस में क्या है कि इफ मोहित, तो इफ के साथ मोहित आ गया, अब मोहित के साथ हैड लगाया है और हैड के बाद V3 नहीं लगाया है, यानी होना चाहिए था इफ मोहित हैड, चूंकि एक हैड हो गया रखने वाला और एक हैड हो गया एक्चुअली वर्ब, ए वाला हैड हो गया, तो इफ मोहित हैड इन आवर टीम, तब सेंटेंस सही होता है कि वुड हैव वहां पे आ चुका है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपका हो रहा है क्या है, इन क्वेश्चन है कि इफ मोहित हैड इन आवर टीम, तो मोहित देखो यहाँ मोहित हैड इन आवर टीम, आगे में क्या दिया है, वी वुड हैव वॉन, यानी कि वुड हैव प्लस क्या हो रहा है, वुड हैव प्लस V3, तो वुड हैव प्लस V3 मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे होना चाहिए था मोहित हैड, एक यहाँ पे हैड और होना चाहिए था। अब वो सर हैड नहीं, पर समझ में आ रहा है सर हैड क्या होता है बेटा, हैड कुछ नहीं होता, ये हैड वर्ड नहीं है, ये हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ए वाला हैड हेल्पिंग वर्ब और ए वाला हैड मेन वर्ब, है ना दिक्कत, इसका आंसर ए होगा, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यानी कि एक कंडीशनल क्लाउज हो गया इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैड प्लस V3 नहीं होता क्या, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3 होता है, तो वही हैड प्लस V3 है, और अगले वाले क्लाउज में वुड है प्लस V3 है, ये तो कंडीशन है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, तो इस तरह से हम लोग इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा का आंसर भी ए हो गया जैसा आपने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4, राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, ठीक है, तो राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन एक्सपेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट कह रहा है, जल्दी बताइए, राधा केम टू द मीटिंग, राधा मीटिंग में आई थी, मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, ठीक है, तो मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, तो कौन सा आंसर इसका होगा जल्दी बताइए। राधा केम, देखिए यहाँ पे राधा केम क्या है भाई, सिंपल पास्ट टेंस है। जब भी एरर बनाओ तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को पहचानना पड़ेगा कि आखिर कौन सा टेंस में है, कौन सा वॉइस में है, कौन सा नरेशन है, कौन सा क्या है, आपसे बात कर रहा हूं मैं। तो राधा केम, राधा आई थी, सिंपल पास्ट टेंस, V2 हो गया ना। अब हो गया टू द मीटिंग, कहाँ आई थी, मीटिंग में, तो राधा के मीटिंग में आई थी, पास्ट हो गया। मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, अब देखिए देन के बाद आई एक्सपेक्ट है, तो आई एक्सपेक्ट हो गया, V1 हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पहला क्लाउज यदि पास्ट का हो, पहला क्लाउज यदि पास्ट का हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का ही होना चाहिए। यदि पहला, सिंपल देखो, ना समझ में आए ना तो बिल्कुल सिंपल सीखो, पहला क्लाउज यदि पास्ट में हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट टेंस में होगा। बोलो बच्चे समझ में आ रहा है, बहुत बदमाशी कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए,
पता है क्या है? एक्चुअली पता है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, ध्यान देना, हजारों नहीं लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं। पता है क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करने से वो डरते हैं, क्वेश्चन नहीं बनाते। अगर आप में से कोई ग्रेजुएट होगा, इंटर का होगा, मैट्रिक का होगा, तो तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि तैयारी शुरू कर दोगे तो आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए डिले मत करना, डिले इज डेंजरस, राइट। इसलिए जो समझ में, अगर आप तैयारी नहीं भी करते हो तो आप आजमा कर देख लो क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, कोशिश करके देखो क्या होता है। तो राधा केम सिंपल पास्ट, तो आगे पास्ट होगा, चूंकि एक्सपेक्ट क्या है, प्रेजेंट हो गया। V1 हमेशा प्रेजेंट होता है, वर्ब पढ़ा था, इसलिए हिंदी मत निकालना। तो पास्ट है तो यहाँ पास्ट कर दो तो हो जाएगा आई। दो इसका ठीक करने का तरीका है, आई एक्सपेक्टेड कर दो या फिर आई हैड एक्सपेक्टेड कर दो। आई हैड एक्सपेक्टेड, तो ज्यादा सही कौन होगा सर? तो हैड एक्सपेक्टेड ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट किए थे, यानी पहले की बात कर रहा है, तो पहले की बात कर रहा है तो आई हैड एक्सपेक्टेड करना ज्यादा आपके लिए सही होगा। यही इसका आंसर, राइट आंसर होगा, जैसा बहुत बच्चों ने किया है। बहुत अच्छा तैयारी। तो क्वेश्चन 4 तक हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इफ आई वाज यू, कंडीशन, ध्यान देना, प्रेजेंट टेंस और कंडीशनल नहीं पढ़ा तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी टेंस पढ़ा और कंडीशनल नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। इफ आई वाज यू, देखिए इफ आई वाज यू, कल्पना कर रहा, यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो बताइए आप मेरी जगह कैसे होते भाई? कल्पना ही तो है ना। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं कहता, यदि मैं पंछी होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला आता, यदि मैं भारत का राष्ट्रपति होता तो ऐसा नहीं करता, यदि मैं वह होता तो वह करता। तो कल्पना ही तो हुआ ना। तो कल्पना वाले वाक्य में वाज नहीं लगता है। पहला गलती तो ये मिल ही गया भाई, पहला गलती मिल गया। तो क्या करें सर? कौन बताएगा? आप में से कौन लड़का बता देगा? बताइए, इफ आई वाज यू, इसको क्या करें? जल्दी बताइए, यहां पे आंसर बताइए, क्या करें? ए में क्या करूं मैं? ए तो आंसर मिल गया, सही कैसे होगा? कौन बताएगा? ए आंसर ठीक है, लेकिन राइट क्या होगा? यहां पे क्या लिखूं वाज के जगह पे कि सही होगा? जल्दी बताइए, सही बताइए, कौन बताएगा? जो बताएगा उसको मेरे तरफ से गिफ्ट। हाँ मुझे पता था, इतना आसान होता ना बेटा तो नहीं पूछता मैं। यस यस, वर 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 सर, वर सर, बहुत बढ़िया। एक मिनट, ए वर 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 हेड हेड, नवीन कुमार हेड कह रहे हैं। वर वर, देखिए 99% आंसर जो आ रहा है आप में से बच्चों का, 99% आंसर आ रहा है कि सर वाज को वर कर दीजिए। ध्यान रहे, वाज को वर कर दीजिए, इफ आई वर यू, ऐसा आंसर आ रहा है। और ऐसा आंसर नहीं होगा, यहां पे वर नहीं होगा, ये समझते हैं, वर गलत आंसर है। क्यों सर? क्योंकि आई वुड हैव टोल्ड, वुड हैव टोल्ड कहां था? वुड हैव, वुड हैव प्लस V3 कब लगता है? जब पहला क्लाउज पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। यानी वाज को ऐसा क्या करें, वाज को ऐसा क्या करें कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाए। तो इफ आई हैड बीन, इफ आई हैड बीन यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई हैड बीन यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चेयरमैन को बोल देता कि अपना माउथ बंद करे। तो इफ आई वाज यू नहीं, इफ आई हैड बीन यू, इफ आई हैड बीन यू। तो जैसा कि यहाँ पे समझ में आया बात को, तो ऐसी क्वेश्चन होता है बेटा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। द लायन डिड नॉट ईट हर बिकॉज शी इज अ काइंड, बिकॉज शी इज अ काइंड लायन। अब देखिए, ही इज अ काइंड लायन, द लायन डिड नॉट ईट हर बिकॉज ही इज अ काइंड लायन। जल्दी से बताइए इसका आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए बेटा। यस, The lion did not eat her. The lion did not मतलब past, did not मतलब past। भाई साहब मैं इतना मदद कर रहा हूं, अगर ये पास्ट है तो भाई यहां इज कैसे आ गया? कितना आसान है यार। इसका मतलब समझ में आ राज की बात, राज की बात, हेलो राज की बात समझ में आया क्या है यार? ये सारे क्वेश्चन तो कंडीशनल से हैं, पास्ट टेंस से हैं, परफेक्ट टेंस से हैं, है ना, परफेक्ट, पास्ट, प्रेजेंट, मतलब इतना सिंपलेस्ट है ना। जरा सा पढ़ लिया ना तो 5-7 क्वेश्चन तो यूं बन जाएगा, 10-15 क्वेश्चन तो यूं बन जाएगा, और टेंस आसान भी हो जाएगा आपको, बोलना भी और लिखना भी। तो प्रैक्टिस करो, ये मत सोचो क्या करते हो। जो तुम्हारा दोस्त तैयारी करता है एग्जाम का, उसको शेयर कर दो। जो तुम्हारा दोस्त
कोई भी एग्जाम देता है, MTS, CHSL, एयरफोर्स, NDA, UPSC, CDS, CGL, CPO, किसी भी एग्जाम का तैयारी करता कोई मित्र, उसकी मदद करिए, उसका जॉब लग जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आप हमेशा मदद करिए, दोस्तों की मदद करिए, सब लोगों की मदद करिए पढ़ने में। पढ़ाई से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, तो आप मदद करिए लोगों को, ठीक है ना। ईश्वर आपकी मदद करेगा, तो आप हमेशा मदद करिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि आप सब बच्चे अच्छे अच्छे कर रहे हैं, तो बिकॉज ही इज़ अ काइंड, तो भाई साहब यहाँ पे डीड है, पास्ट है, तो यहाँ पे इज नहीं होगा, क्या होगा, वाज होगा। ही वाज अ काइंड लायन, जो लायन था ना वो बड़ा ही काइंड था, दयालु था। लायन उसको नहीं खाया था, क्योंकि लायन जो था वो दयालु था, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आई हैव बीन सफरिंग सिंस द 10th of January। आई हैव बीन सफरिंग सिंस द 10th of, कौन बताएगा इसका आंसर, आई हैव बीन सफरिंग। देखिए जो बताओ आंसर, आई हैव बीन सफरिंग सिंस द 10th of January, इसका आंसर कौन बताएगा बच्चे, जल्दी से। तुम लोग बहुत घबरा रहे हो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम लोग बहुत घबरा रहे हो बच्चे, ठीक है ना, ठीक है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है, यहाँ जो आंसर निकल कर क्या आ रहा है आप लोगों का, बहुत बच्चे इसका आंसर डी लगा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का आंसर डी मैं पढ़ पा रहा हूँ। डी, कुछ बच्चे बता रहे हैं फॉर आएगा सीन्स के बदले। अच्छा भाई, तो तुम लोगों को तो पढ़ाना पड़ेगा बेटा, पता है मैं जो काम कर रहा हूँ ना, तुम लोग अब पता है क्या, आप हमेशा इस चैनल से उस चैनल पर, यहाँ से वहाँ भटकते रहते हो। क्यों पता है कि आप सिर्फ देखते हो, आप सिर्फ कमेंट में विश्वास करते हो, सीखने में नहीं। तो हमेशा बेटा एक कड़वा सच याद रखना, भटकना नहीं, भटकाओ आपको नहीं चाहिए। आप सिंपल ना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप पढ़ाई पर कैसे ध्यान देंगे, तो जो मैं सिखाता हूँ उसको फोकस कीजिए। कहीं भी बेसिक में इतना वीडियो डाला हूँ, अब देखो ना इसी चैनल पे कितने सारे वीडियोस पड़े हैं, आप देखो उसको, तो आप वहाँ देखते नहीं हो। और जो दोस्त यार हैं वो भी एक दिन देखा फिर नहीं पढ़ता, अरे जब फ्री दे रहा हूँ तो पढ़ो ना उसको, मैं कहाँ प्रचार कर रहा हूँ कि पढ़ो, फ्री आप दे रहा हूं। बेसिक कमजोर है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो बेसिक कहां दिखा है तो उसको देखिए। तो हमने कहा आई हैव बीन सफरिंग, आई है बीन है, सफरिंग है, यहां तक कोई गलती नहीं है। सिंस द 10th of, 10th क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो भाई साहब ये बताइए कि नो एरर नाम का भी तो कोई चीज होता होगा, कुछ सब में गलती होगा क्या, ऐसा भी तो हो सकता है गलती ना हो सर, है ना। तो इसमें क्या होगा, नो एरर, कोई गलती इसमें नहीं है, क्योंकि फॉर लगा देंगे तब गलती होगा, क्योंकि 10th जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है। तो नो एरर भी तो कोई चीज होता होगा। तो सिंस द 10th of January, यहाँ पे 10th में कोई गलती नहीं है, इसमें हो जाएगा नो एरर। आई हैव बीन सफरिंग सिंस 10th of January, नो एरर, ठीक है। अगला है, इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन, इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ। इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन, यानी यदि बस खराब नहीं होता तो वी विल बी एट होम नाउ, अब तक हम लोग घर पहुंच गए होते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, फटाफट बताइए कौन बताएगा इसका आंसर। यदि बस खराब नहीं हुई होती, इफ द बस, ये हो गया सब्जेक्ट, इफ लगा है, हैड, मैं रेड से करता हूं, पता है रेड कर देता हूं, तुम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, इसको मैं रेड कर देता हूं, ठीक है ना। देखो, इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, देखो हैड प्लस V3, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी इफ क्लाउज का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया गया, तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए। तो वुड हैव प्लस V3 कहाँ है भाई, विल भी दिया है, तो होना चाहिए था वुड हैव, तो विल की जगह पे वुड करो और हैव करो, वुड हैव बी की जगह बीन करो, तो वुड हैव बीन एट होम नाउ। तो आंसर कहाँ पे हो गया, सी पार्ट में गलत हो गया। वी वुड हैव बीन, विल बी के सामने क्या होगा, वुड हैव बीन एट होम नाउ। थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में जाकर के। कंडीशनल आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आप कहो तो सही कि सर पूरा कंडीशनल पढ़ा दो, मैं पढ़ा दूंगा। आप प्रॉमिस तो करो कि सर मैं हूं आपके साथ, पूरा कंडीशनल पढ़ा दो सर, पूरा कंडीशनल सिखा दूंगा, बशर्ते शर्त होगा
कि आपको टिके रहना हर क्लास में। मैं देखता हूं कि जब मैं स्पोकन पढ़ाता हूं तो बच्चे ज़्यादा आते हैं, जब मैं एग्जाम का पढ़ाता हूं बच्चे कम आते हैं, जब मैं फ्री नहीं पढ़ा रहा था तो बच्चे सर फ्री पढ़ाओ यूट्यूब पे, जब हमने फ्री कर दिया तब तुम लोग भाग खड़े हुए। तो ये इसका मजा लो, है ना। और मैं कहता हूं जब ज्यादा कमजोर हो इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तब DSL क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लो, तो क्रांतिकारी ऐप है वहां पे पढ़ लो। सब फीस भी आधी फीस कर दी है, कहीं टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से तो आगे हमने कर लिया यहां तक। अगला देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस में, आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस में। अब देखिए सिंस का प्रयोग किया है, सिंस में बिल्कुल सही है। तो आपको पता है सिंस और फॉर, बता दिया हूं जस्ट स्टार्ट से पहले कि सिंस और फॉर का प्रयोग परफेक्ट में करते हैं। परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो आई सॉ हिम तो V2 है ना भाई साहब, गलती मिल गया। कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है, सबको मिल गया आंसर। तो बोलो क्या कर दोगे, आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम। सिंस में हो गया आंसर। तो आंसर कहां आ जाएगा, ए में, क्योंकि यहाँ सिंस का प्रयोग किया है तो यहाँ पे आई हैव का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखो। ये लिया बैंक पीओ का है। पता है क्वेश्चन किसका है, बैंक पीओ का क्वेश्चन है। जो बच्चा बैंक पीओ की तैयारी करता होगा उसके लिए क्वेश्चन है, देखो। अनलेस यू डेडिकेटेड टू योर स्टडीज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस। ठीक है, अनलेस यू डेडिकेट टू योर स्टडी, यानी जब तक तुम अपने स्टडी को डेडिकेट नहीं किए करते या किया होते तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस, जब तब तक तुम सफलता की उम्मीद मत करना। जब तक तुम कठिन परिश्रम अपने स्टडी को डेडिकेट नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे। तो देखिए बैंक पीओ क्वेश्चन, यानी कि जो रेड में किया है ना, दिस इज द क्वेश्चन, इसी को सही करना है या फिर नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। इसका मैं आंसर देखूंगा तब बताऊंगा, इसको मैं चेक करूंगा, इसका मैं चेक करूंगा। बैंक पीओ क्वेश्चन है, कौन बताता, चेक करता हूं। क्वेश्चन में 10 का 10, यस, जस्ट टू टेल मी बेटा, 10 का आंसर मैं चेक करूंगा। हु इज द विनर? Yes, I am waiting your right answer. Yes. You people just tell me the right answer of 10th questions. Just you tell me the better right answer. Unless you dedicated to your studies. Tell me the right answer. Yes. I am waiting your answer. ए नूर शाह ने ए कहा है, ए आंसर। अनलेस यू डू नॉट डेडिकेटेड, अनलेस के साथ डू नॉट लगाया है, कुछ फॉर लगा। कौन सा आंसर बताओ जल्दी बताओ, 1 2 3 4 पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। अनलेस यू डेडिकेटेड टू योर स्टडीज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस। अनलेस यू डू नॉट, इफ यू डेडिकेट, इन केस यू डिडंट डेडिकेटेड, अनलेस यू डेडिकेट टू, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। दिख रहा है सबको, पढ़ पा रहे हैं सब लोग? आंसर नहीं आ रहा है भाई, आंसर नहीं आ रहा है मेरे दोस्त, आंसर नहीं आ रहा है। ए आंसर नहीं आ पा रहा है मेरे पास सर। ए होगा 10 का सर ई, नो करेक्शन। अच्छा बच्चा कह रहा है नो करेक्शन, देखता हूं भाई कौन आंसर होगा। सर यस बी पर बता दूं, देखो ए इसका आंसर नहीं है और ई भी इसका आंसर नहीं है। अब बताओ बी सी डी में, इतना हेल्प करता हूं यार तुम लोगों की, बी सी डी बताओ इसका आंसर कौन करेगा। यस आई एम वेटिंग योर राइट आंसर, यस आई एम वेटिंग योर राइट आंसर। इसका आंसर बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, ई भी नहीं है। कौन बताएगा? सी भी इसका आंसर नहीं है। अब 2 मिल गया, बी और डी। इसका आंसर इफ यू डेडिकेट टू, अनलेस, इफ कैसे आएगा? अनलेस है ना, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर डी, अनलेस यू डेडिकेटेड, एक पास्ट कर दिया और आने वाले क्लाउज में क्या है भाई? कैन नोट, कैन नोट मतलब प्रेजेंट, तो यहाँ पे
पास्ट नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट। तो अनलेस यू डेडिकेट टू, अनलेस यू डेडिकेटेड है, TD है, और यहाँ पे डेडिकेट प्रेजेंट है, V1 है या V2 है, तो यहाँ पे V2 का प्रयोग किया गया है जो गलत है, यहाँ पे V1 चाहिए। अनलेस यू डेडिकेट टू योर स्टडीज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस, तो यहाँ पे डेडिकेट टू होना चाहिए था, तो आंसर इज होना चाहिए यहाँ पे D, यानी कि 10 का आंसर D होना चाहिए था, D फॉर दिल्ली। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखिए गौर से, यहाँ पे एक एडमिशन ओपन किया हूँ मैं, किसके लिए, तो लाइव नहीं है, लाइव के जैसा है। लाइव के जैसा 21 जुलाई को शाम को 5 बजे ये सभी एग्जाम के लिए फाउंडेशन बैच शुरू कर रहा हूँ। जिन बच्चों का बेसिक कमजोर होगा, ध्यान दीजिएगा, जिनका बेसिक कमजोर होगा तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। लाइव के जैसा बैच है, ये आपको बिल्कुल ही शुरू बेसिक से मिल जाएगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू से मिलेगा, बिल्कुल शुरू से मिलेगा, शुरू से। ये लाइव के जैसा बैच होगा। तो लाइव के जैसा का क्या मतलब है सर? लाइव के जैसा का मतलब ये होगा कि आपको लाइव के जैसा मतलब हर समय मिलेगा और कंटिन्यू मिलेगा क्लास आपको हर दिन, लेकिन एग्जैक्ट लाइव नहीं। एग्जैक्ट लाइव का मतलब होता है मैं आके सेम डे पढ़ाया, हो सकता है सेम डे ना पढ़ा करके एक दिन पहले पढ़ाया, एक दिन बाद पढ़ाया, जैसे भी करके आपको एक क्लास मिल जाएगा और कंप्लीट क्लास मिलेगा। ठीक है, सेम टाइम सेम डे नहीं, लेकिन मैं 1-2 क्लास लाइव जरूर रहूंगा, लेकिन इसको आगे पीछे रहेगा। तो ये क्लास आपको मिलेगा 21 जुलाई को शाम को 5 बजे, सभी एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, अब कोई इंतजार नहीं, तो आराम से इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर चल रहा है, और इस पर बात कर सकते हैं। तो सारे बच्चों के लिए है, बेसिक से शुरू हो रहा है, बिल्कुल शुरुआत से इसको काम कर सकते हैं। दूसरा है स्पोकन का बैच शाम को 6:30 बजे है ना चल रहा है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट 14 जुलाई से स्पोकन का बैच शुरू होगा। तो इसके लिए भी आप बात कर सकते हैं, यदि आपको स्पोकन करना है बेसिक से, तो यहाँ भी बात कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ये सारे बुक्स जितना भी किताब चाहिए तो नंबर पे बात कर लो, ये सारी किताब आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे। टोटल 12 किताब है, टोटल 12 बुक्स है जो आपके घर पे मिल जाएगा। तो ये किताब भी आपके पास पहुंच जाएगा। तो किताब की जरूरत हो तो आप कॉल कर सकते हो, सारी किताब आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ये सब काम करने के लिए क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, ये क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर भी आपको किताब अवेलेबल है, यहाँ पे क्लास अवेलेबल है। इसी ऐप में टोटल क्लास आपको मिलता है, तो इस ऐप को आप डाउनलोड करना है। ठीक है, और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप जबरदस्त ऐप है, इसमें आपको क्लास नहीं भी करना है ना, तो भी आपकी ज़रूरत है, इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें, आपकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें, आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ कोई दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। ये नंबर हमेशा बताता हूँ, इस नंबर पे, यहाँ पे सेपरेट नंबर है, किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग फिर से मिलते हैं अभी बहुत जल्द, आराम से, हो सकता है कल भी परसों भी, आराम से हम लोग मिलते हैं, आपके साथ काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, इट्स ऑल फॉर टुडे। कल बात करते हैं आपसे। ठीक है, अच्छे से रहिए, ध्यान से रहिए, और हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और अभी भी डिस्टेंस में रहना है, कोरोना भी ठीक नहीं हुआ है, कोरोना भी परेशान कर सकता है, इसलिए हमेशा सेफ्टी से रहना है। अगर चाहते हो कि देश बिल्कुल फ्रेश रहे तो हमेशा हम लोग को सेफ रहना पड़ेगा, सेफ्टी रहना पड़ेगा, ताकि तभी आप दिल्ली आ पाओगे, नहीं तो अभी आप दिल्ली नहीं आ पाओगे। इसलिए हम आपस में बचें, एक दूसरे को बचाएं, ताकि आप आगे पढ़ाई आप जारी रख सको, नहीं तो कब तक घर में पड़े रहोगे। हमेशा बीच बचाव करते रहना है, बचते रहना है, और हमेशा प्रेयर करते रहना है, हमेशा अपने लिए और देश के लिए, ताकि देश का कल्याण हो, और हमेशा कोरोना से बचाव करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, बीमारी में, शिमारी में, हर परिस्थिति में। ठीक है, हमेशा ईश्वर आपकी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।